वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि अगले 70 घंटों में आपके रिलेशन में क्या होगा। तो नेक्स्ट 70 आवर्स आपके रिलेशन में क्या होने वाला है, तो ये रीडिंग उस पर है। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है और इसमें लव चैनल्ड मैसेजेस जो आपके पर्सन के हैं वो भी मैंने रखे हैं। ठीक है, तो आपको करना है पार्टनर पर फोकस। आप उनका नाम अपने मन में ले सकते हो और फिर रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आपके पर्सन अगले 70 घंटों में आपको लेकर अपनी डिजायर्स और अपनी विश पूरी होते हुए देखना चाहते हैं। उनकी इच्छा है, उनकी अंदर से ख्वाहिश है कि वो आपसे रोमांटिकली, इमोशनली एंड मेंटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को फील करते हुए अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाए। अब वो कैसे पहुंचाएंगे? आपको ना एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे। कुछ लोगों को बटरफ्लाईज दिखेंगी अलग अलग कलर्स की, और कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप सारा दिन उनको लेकर टैरो वीडियो सुनोगे, देखोगे, कुछ ना कुछ ऑनलाइन उनसे रिलेटेड सर्च करोगे। आपके पर्सन की सोल की डीपेस्ट डिजायर ये है कि वो आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। ये हफ्ते रहेंगे अगले 2, 4, 7। तो नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7 बहुत सारे लोगों के लिए सिग्निफिकेंट होगा। और आपके पर्सन दूर बैठकर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर अगले 70 घंटों में आपको ये कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाना है, मुझे तुम्हारे साथ मिलना है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। और ये वो मन के अंदर नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सोल की ये डीपेस्ट डिजायर है, अंदर की गहरी इच्छा जो अगले 70 घंटों में ये व्यक्ति आपके लिए फील करेंगे। कुछ लोगों को इस पर्सन से ऑलरेडी सेपरेशन देखना पड़ रहा है। कांटेक्ट है लेकिन इमोशनल डिस्टेंस है, भावनात्मक रूप से दूरी बनी हुई है। कोई गुस्सा हो सकता है किसी पुरानी बात को लेकर, मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो आप दोनों रिजॉल्व करते हुए नजर आ रहे हो अगले 70 घंटों में। आपके पर्सन के कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो इस इंसान का ना थोड़ा सा मन डाइवर्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रेन वॉश करना या उनके कान भर देना, इधर की बात उधर कर देना। अगर आप दोनों में म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा कि किसी ने इधर की बात उधर की है, जो सच्चाई थी नहीं उसको सच बनाकर बताया गया है आप दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। आप दोनों के ना कुछ हिडन दुश्मन है, एनिमीज है। मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर को नजर भी जल्दी लगती है अगर वो ज्यादा लव लाइफ को, रिलेशनशिप को पब्लिक करें या लोगों से शेयर करें। जैसे कुछ लोग ऑनलाइन अपने कपल्स के साथ फोटोज डाल देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं और कुछ वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं और उनके रिलेशन को नजर लग जाती है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने रिलेशन को पब्लिक करना, सोशलाइज करना, ओपनली लोगों में सोशल डिस्प्ले करना अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ आपके कार्ड्स में नजर दोष का एलिमेंट मुझे नजर आ रहा है, वाइब आ रही है ऐसी, क्योंकि एनर्जीज थोड़ी डार्क हैं, शेडी एनर्जीज हैं। तो कुछ लोगों का ये रिलेशन नजर दोष के कारण बार बार टूटता रहता है, फिर जुड़ जाता है, फिर ऑन एंड ऑफ होता है और आप इससे परेशान हो जाते हो। तो आप क्या करो कि इस पर्सन का नाम लेकर, अपना नाम लेकर अपने रिलेशन की नजर उतारो।
बहुत तरीके होते हैं नजर उतारने के। तो कुछ लोग कैंडल हीलिंग करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से नजर उतारते हैं। उसके बहुत मेथड्स हैं, अभी मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप चाहे तो इंटरनेट पे या गूगल कर सकते हैं कि नजर कैसे उतारी जाती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इनके ना कुछ लव मैसेजेस जो आपके लिए चैनल्ड हुए हैं वो नजर आ रहे हैं। पहले मैं वो आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ, उसके बाद इनके टैरो कार्ड्स पे फिर से नजर डालते हैं। तो पहला इनका चैनल्ड मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। आई वॉन्ट टू बैक इन माई लाइफ। ये आपको अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहते हैं। हो सकता है आपने इनसे वॉक अवे किया है, कुछ ऐसा इन्होंने आपको बोला जो डिसरिस्पेक्टफुल रहा और कहीं ना कहीं हर्ट किया, आपको पेन दिया है। बार बार इस पर्सन का आपकी लाइफ से जाना, फिर आ जाना, फिर चले जाना, वो आपको परेशान करता है। तो आपने मन बनाया है कि आप इस पर्सन से अपने आप को कुछ टाइम के लिए डिटैच करके रखोगे। ऐसा प्रिटेंड करोगे कि आपको इनकी लाइफ में जरूरत नहीं है, बट इंटरनली यू वांट हिम और यू वांट हर। डेफिनेटली आप इन्हें चाहते हो। और नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का है जो आपकी ब्यूटी को लेकर है, आपकी वाइब्रेशन को लेकर है, आपकी एनर्जी को लेकर है। वो है आई एम सो ऑब्सेस्ड विद यू। तो ये आपसे ऑब्सेस्ड है। ये ना चाहते हुए भी आपको याद करना, आपके बारे में सोचते रहना, आपके बारे में फैंटेसाइज करना, पुराने मैसेजेस पढ़ना, बार बार सोशल मीडिया पर आपको ऑनलाइन चेक करना। तो ये ऑब्सेशन की एनर्जी है। अगर आपको लगता है ना कि आप ही इनको याद करते हो, आप ही इनके लिए सोशल मीडिया पे इनको चेक करते हो, बार बार आप ऑनलाइन आते हो, तो वही सेम एनर्जी मुझे इनकी कार्ड्स में भी नजर आ रही है। तो आप लोग ना मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। आने वाले दिनों में आपको शायद मिरर नंबर्स भी दिख सकते हैं, जैसे 1441, 1661, 1221, 1331, 1991। तो ये मिरर नंबर्स होते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अक्सर इस तरह की एनर्जीज ज्यादा आप लोगों को फील होती है, लेकिन ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं। और अगर हमें कोई नंबर्स दिखते हैं, चाहे वो एंजल नंबर्स हो, मिरर नंबर्स हो, या कोई भी इंडिकेशन या सिग्नल हमें यूनिवर्स देते हैं, तो सबके लिए उसका मतलब अलग होता है। अब सभी लोगों को 333 दिख रहा है, तो सभी के लिए 333 का मतलब सेम नहीं होगा। यहाँ पे कुछ लोग ना मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि 333 भी एक ऐसी एनर्जी और वाइब्रेशन कैरी करता है जो सबके लिए अलग है। तो मुझे यहाँ पर ये पर्सन का आपके लिए अगले 70 घंटों में एक्शन भी नजर आ रहा है। ये एक्शन होगा कि ये कोई रोमांटिक मैसेज करेंगे, और अगर फोन पे बात हुई तो कुछ रोमांटिक बात करेंगे, और आपको लगेगा कि ये आज डिफरेंट टोन में बात कर रहे हैं, बड़े रोमांटिक होके बात कर रहे हैं। कुछ झगड़ा हुआ था या कुछ लड़ाई चल रही थी इनसे पिछले कई दिनों में या पिछले कुछ घंटों में, तो आप इनका टोन डिफरेंट देखोगे। और आपको ना इनका टोन, इनकी वॉइस, इनका लहजा, बात करने का तरीका थोड़ा सा हैरान करेगा, ठीक है। तो अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का है आई डोंट वॉन्ट यू टू लीव मी। ये नहीं चाहते कि आप इन्हें छोड़ो। बार बार गाइज यही एनर्जी आ रही है आपसे दूर जाने की। या तो पहले आपको इन्होंने कोल्ड शोल्डर दिया होगा रिलेशन में, ऐसा दिखाया होगा कि इनको आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आपने इनको कॉल करना कम कर दिया, मैसेज करना बंद कर दिया, या आप फोकस करने लगे अपनी लाइफ में, अपने रोजमर्रा के कामों में, अपने रूटीन में,
बिजी हो गए, या फिर आपने मन बना लिया कि बस प्यार व्यार बहुत हो गया, अब सिर्फ पैसा कमाना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने ड्रीम्स को चेस करना है और अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है, तो वो एनर्जी आपकी हाई है। और जब हमारी एनर्जी हाई होती है तो दूसरों को एक ना झटका लगता है, एकदम से उनकी दिमाग की बत्ती जग जाती है कि इसे क्या हो गया, ये क्यों मुझसे दूर हो गई या दूर हो गया। तो वो झटका इनको मिला है। जिन लोगों की पिछले कई महीनों से बात नहीं हुई, ना कांटेक्ट हुआ, ना एक दूसरे को ऑनलाइन चेक किया है, शायद ऑनलाइन चेक किया हो लेकिन कोशिश नहीं की, ना इन्होंने ना आपने आगे बढ़कर कि चलो हम फोन कर लेते हैं, हम मैसेज डाल देते हैं, उन लोगों का भी अगले 70 घंटों में एक दूसरे को लेकर 5D में स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव कनेक्शन बना हुआ है। तो जो 5D वर्ल्ड में लोग होते हैं वो एनर्जीज के थ्रू बातें करते हैं, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, जिसे हम वाइब्रेशनल मैच कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और 5D का जो कांटेक्ट होता है या कनेक्शन होता है वो 3D वर्ल्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि 3D वर्ल्ड हमें फिजिकल रियलिटी को दिखाता है, आमने सामने देखना, आंखों से जो चीज आप देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वो आपकी रियलिटी है। लेकिन 5D वर्ल्ड वो है, फिफ्थ डायमेंशन वो है, जहां पर हमें किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैसेज डालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं और दूर बैठे व्यक्ति को एक फीलिंग आ जाती है, ऐसी मन में एक आवाज आती है कि वो मुझे याद कर रही है या वो मुझे याद कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो भी आपको याद करते हैं। और जब भी आप ये बातें सुनते हो, टेलीपैथी कनेक्शन, फिफ्थ डायमेंशन कनेक्शंस या फिफ्थ डायमेंशन में आप लोगों का एनर्जेटिक लेवल पर कांटेक्ट बना है, तो इसका मतलब है आप लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हो। आपकी लाइफ में ना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट है, आध्यात्म की वो यात्रा जो आपको कड़वे अनुभव भी देगी, सुखद पल भी देगी और आपके जीवन में बदलाव भी लाएगी। तो ट्रिगर जब आपको मिलता है किसी रिलेशन से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, तो उस ट्रिगर को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाओ। कोशिश करो कि ये मेरी लाइफ में हुआ है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई वजह है। और कुछ लोगों के केस में यहाँ थर्ड पार्टी है, लव ट्रायंगल है, स्ट्रॉन्ग लव ट्रायंगल। ये कोई कार्मिक कनेक्शन है आपके पार्टनर का जो ये आपसे छुपा रहे हैं। या तो ये बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग करते हैं, फ्लर्टेशियस बिहेवियर है, पास्ट में रहा होगा, आपने इनको चेंज किया है या आपके आने के बाद इन्होंने इन चीजों पे काबू पाना सीखा है, तो वो इन चीजों को भी याद कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आए हो तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने फील की है। हो सकता है लक, फॉर्चून एनहांस हुआ, ग्रो हुआ, कुछ चीजें इनकी लाइफ में अचानक हुई आपके आने के बाद जो अब इनको याद आ रही है। तो अगला लव मैसेज आपके पर्सन का है, मैं जब भी तुम्हारी फोटो देखता हूँ मेरी आंखें भर आती हैं, मुझे भी तुम्हारी याद आती है बट कहना नहीं आता। तो ये बहुत क्लियर आंसर है, जिसको भी अपने पर्सन पर डाउट है कि वो आपको याद नहीं करते क्योंकि थर्ड पार्टी में डाला है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका दिल पत्थर का हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। एक ना एक टाइम पर आकर वो व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका दिल पत्थर का है, उसके अंदर इमोशंस नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, हेड स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, बहुत बोल्ड है, अपफ्रंट है, कट थ्रॉट है, ऐसे लोगों का भी दिल होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देते, दबाना शुरू कर देते हैं, सच्चाई को दबाते हैं। अंदर से चाहे इमोशनल है, अंदर से चाहे मोम दिल है, अंदर से चाहे
बहुत ज़्यादा आपको लेकर पजेसिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं, इनसिक्योर हैं, बट वो चीज़ ये सरफेस पे नहीं आने देते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 70 घंटों में ये इंसान भी जो अपने आप को स्ट्रांग कहता है या कहती है या दिखाता है कि वो स्ट्रांग है, बट है नहीं, हो सकता है ये अगले 70 घंटों में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी मोटिवेशनल डीपी लगा दें, स्टेटस डाल दें, कोई ऐसा वीडियो डाल दें जो काफी मोटिवेट करता हो, लोगों को लाइफ की रियलिटी से रिलेटेड हो या फिर इनके वर्क या प्रोफेशन से रिलेटेड हो, जहां पर आपको लगे कि ये तो बस काम काम काम, सिर्फ काम की तरफ ध्यान देते हैं, पैसा बनाना, नाम कमाना, शोहरत हासिल करनी है, कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। तो ये गलत नहीं है, बट कई बार क्या होता है, इंसान अपने फियर्स को छुपाता छुपाता लोगों को ये दिखाता है कि मुझे तो प्यार से मतलब ही नहीं, मेरे पीछे तो बहुत लोग हैं, लेकिन मैं तो अपनी लाइफ में अकेला ही सफिशिएंट हूँ, हैप्पी हूँ, अबंडेंट हूँ। तो अगला लव मैसेज आपके पर्सन का है, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन तुम मेरे पास जरूर वापस आओगी। तो ये मैसेज बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्टल क्लियर मैसेज है कि इनको अपने से ज्यादा आप पर फेथ है कि जो भी कुछ इस रिश्ते में हुआ है, किसी भी रीजन से, किसी भी स्थिति से, परिस्थिति से आप लोग जूझ रहे हो, इनको कॉन्फिडेंस है कि आप वापस आओगे। और गजब का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि शायद ये रिलेशन काफी साल पुराना है, या फिर कुछ लोगों का ये रिलेशन बहुत ज्यादा पुराना नहीं भी है, तो कुछ ही महीनों में इस रिलेशन ने इतनी जबरदस्त पकड़ रखी हुई है भावनाओं पर, फीलिंग्स पर, पैशन पर, कि आपको ऐसा कनेक्शन किसी और के साथ फील नहीं हुआ होगा। आपको लगता होगा ये डिफरेंट है, इसके साथ मेरी वाइब्रेशन, मेरी एनर्जी, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा मैच करता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ना ब्लॉक कर रखा है और आप तो चाह रहे हो आगे बढ़कर एफर्ट डालना, कांटेक्ट करना। शायद आपने पिछले कुछ दिनों से इनको बहुत मिस किया होगा। और ये भी हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स को इंसोम्निया है, रात को नींद नहीं आती या स्लीप डिसऑर्डर होता है, नींद नहीं आने की बीमारी होती है इंसोम्निया। और मेजरली इसका जो रीजन है, ऐसा क्यों होता है, नींद क्यों नहीं आती, स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, छोटी छोटी बातें आपको ट्रिगर दे जाती हैं, आप बॉदर हो जाते हो, मेंटल पीस अगर आपका डिस्टर्ब्ड होता है, आप जल्दी एंशियस हो जाते हो, तो उसके कारण आपकी नींद डिस्टर्ब्ड होती है। क्योंकि बॉडी में हर एक इंसान के हार्मोन्स होते हैं, और जब हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाए तो उसके सिम्टम्स नजर आते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये स्ट्रेस से भी होता है। कई लोगों को लगता है कि हम तो कुछ नहीं खाते, हम तो डाइटिंग करते हैं, बट हमारा वेट कम नहीं होता, क्योंकि आप स्ट्रेस लेते हो। कुछ लोग रिलेशन का स्ट्रेस लेते हैं, कुछ लोग करियर का स्ट्रेस लेते हैं, कुछ लोग शादी नहीं हो रही उसका स्ट्रेस लेते हैं, कुछ लोग वर्क लाइफ का स्ट्रेस लेते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शादीशुदा हैं लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों का, समस्याओं का स्ट्रेस है। तो बहुत अलग अलग तरीके के स्ट्रेस होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत मेरे दर्शक ऐसे हैं जो हमेशा रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस में रहे हैं, चाहे वो इनका आपका साथ हो या इनसे पहले कोई और रिलेशन हो। और ऐसे भी यहाँ पर दर्शक हैं मेरे व्यूअर्स जो शायद स्लीपिंग पिल लेकर सोते हो, या किसी तरह का डिप्रेशन का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आप पिल्स लेते हो, टैबलेट्स लेते हो, या कोई आपको
ऐसा डिसऑर्डर हुआ है जैसे स्लीप डिसऑर्डर, ओसीडी है, किसी तरह का फोबिया है, या रिलेशनशिप का कोई ट्रॉमा है, कोई वूंड रह गया है प्रीवियस रिलेशन का जो आपको अंदर से जाता ही नहीं है। और अगर इनके साथ ब्रेकअप हुआ है तो इनको भुलाने में आप असफल हो। आपको लगता है कि आप इनको भुला नहीं पा रहे, बार बार ये पर्सन आपके दिमाग में चलते हैं, रात दिन आप इनको लेकर सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। पता नहीं कितने सारे उपाय आपने किए होंगे, रिचुअल्स किए होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया होगा, मैनिफेस्टेशन किया होगा, स्विच वर्ड्स लिखे होंगे। तो ये तो मैं कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, नजर तो मुझे बहुत कुछ आ रहा है। तो जो भी लोग अपने पार्टनर को लेकर ज्यादा ओवर स्ट्रेस में रहते हैं, उनको मैं बताऊं, कभी भी ओवर स्ट्रेस में रिलेशन ठीक नहीं होता, उसमें डिले आता है। आप अगर चाहते हो 1 महीने में बात हो जाए, लेकिन आप रात दिन सोच रहे हो बात नहीं हो रही, बात नहीं हो रही, पता नहीं कोई तीसरा तो नहीं आ गया, पता नहीं शादी तो नहीं हो गई, पता नहीं उन्होंने मुझे परमानेंटली छोड़ तो नहीं दिया, शायद हम दोनों का कनेक्शन खत्म हो गया है। तो अगर महीने के 30-31 दिन, पूरा महीना आप यही सोचोगे, आपके आसपास वैसा ही ऑरा क्रिएट हो जाएगा। एनर्जीज तो फ्लो करती हैं, एनर्जी कभी रुकती नहीं है, एनर्जी हमेशा मूव करती है, मूवमेंट रहता है उसमें। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो साउंड वाइब्रेशंस है, साउंड एनर्जीज है। कुछ सोच रहे हो तो वो यूनिवर्स में एक सिग्नल जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है। यूनिवर्स को आप ये बता रहे हो कि मेरा रिलेशन खत्म हो गया है, तभी तो मुझे स्ट्रेस है। और अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन 1 महीने में कांटेक्ट करें, तो डेली आप ये फील करो कि आपकी रोज बात हो रही है, और जैसी एनर्जी आपको बात करके मिलती है, जैसी वाइब्रेशन मिलती है, कैसा फील करते हो आप? खुश, अंदर से सेटिस्फाइड। एक एक्साइटमेंट होती है कि इतने बजे कॉल आएगा, इतने बजे मैसेज आएगा, तो वो वाली एनर्जी को फील करो। फिर देखो, जिनके नहीं भी कांटेक्ट हुए कई महीनों से, वो भी होने शुरू हो जाएंगे। उस एनर्जी में तो आओ, उस फ्लो में तो आओ। ये आपके लिए गाइडेंस निकला है कि अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव एंड हाई रखो। अगला चैनल मैसेज आपके पर्सन का जो निकला है आपके लिए अगले 70 घंटों में, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। क्या तुम मुझे अब प्यार नहीं करते? अगर करते हो तो प्लीज मुझे एक कॉल कर लो। तो अगर आप इन्हें प्यार करते हो तो एक कॉल कर लो, चाहे आगे से वो उठाएं ना उठाएं, हार्डली मैटर्स, बट कॉल करके उनको ये पता लग जाएगा कि आप नाराज नहीं हो, आप आज भी उनको लाइफ में चाहते हो, आप आज भी उनका इंतजार कर रहे हो, और डेफिनेटली वो तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका कॉल, तभी आप उनकी वाइब्रेशन को फील कर रहे हो। आपका सडनली मन करता होगा चलो मैं कॉल कर लेती हूँ, मैसेज कर लेती हूँ। तो आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पता है, शायद आपने बताया है, या फिर सेपरेशन में जाने के बाद इन्होंने कुछ ऐसा सर्च किया होगा इंटरनेट पे, गूगल पे, या कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है, कोई ऐसा दोस्त है जिससे इनको पता लगा हो कि मैनिफेस्टेशन भी कुछ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ होता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली आने वाले 2 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 18 दिन, 21 दिन और 25 दिन आपको रीच आउट कर सकते हैं। वैसे ये रीडिंग अगले 70 घंटों की है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये शायद टाइम आगे बढ़ जाएगा, बिकॉज सबके रिलेशन एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोगों में लंबे समय से सेपरेशन है, महीनों का सेपरेशन, या पिछले 2 सालों से सेपरेशन है, 1 साल से है, 3 साल से है। तो उनके लिए जो मैंने अभी नंबर्स दिए हैं उतने दिन लग सकते हैं। और जिनका नॉर्मल है रिलेशन, या अभी अभी बातचीत कम हुई है, उनके लिए अगले 70 घंटों में कुछ भी
पॉजिटिव इंडिकेशन, सिग्नल, साइन, आपको हिंट या क्लू मिल सकता है। इस पर्सन के जोडियक भी निकले हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। इनके जो साइन होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है। और अर्थ एलिमेंट का जो पर्सन होता है, कोई भी व्यक्ति, लड़का, लड़की, औरत, मर्द, थर्ड जेंडर, सेक्स, ये ना थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल होते हैं बहुत कम। ऐसा नहीं है कि भगवान ने इनको दिल नहीं दिया, फीलिंग्स भी दी हैं, दिल भी दिया है, वो साइड ये दिखाते नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में स्टेबिलिटी में, प्रैक्टिकल चीजों में, लॉजिक में बिलीव करते हैं। और ये बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड भी होते हैं। इनको कंफर्ट्स, एसेट्स बनाना, इन्वेस्टमेंट्स करना, बेसिकली ये अपना ना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। स्टबन पर्सनालिटी होती है अर्थ एलिमेंट वालों की, और बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी होती है। तो ये जब कुछ डिसाइड करते हैं तो वो डिसाइड करते हैं और टाइम बहुत लेते हैं, बट एक बार मन बना लिया तो फिर बना लिया। हो सकता है अभी कुछ लोगों के पार्टनर ने मन ही नहीं बनाया कि उनको फ्यूचर में आपके साथ रहना है, शादी करनी है, फैमिली लाइफ बनानी है, या आपको अपनी फैमिली से मिलवाना है। अभी ये शायद बहुत ज्यादा पैसा बनाने में बिजी है, करियर को एक्सपैंड करना है, या लाइफ में कुछ बड़ा करना है। काफी सारे ड्रीम्स नजर आ रहे हैं मुझे। तो इनके जोडियक होंगे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। बाकी एयर एलिमेंट के साइन है जिसमें जेमिनी और एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिथुन और कुंभ राशि। फायर एलिमेंट में तीनों साइन है, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु। और लास्ट वाटर एलिमेंट है जिसमें दो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ये काफी इंट्यूटिव साइंस भी होते हैं, कैंसर और पाइसीज। पाइसीज तो बहुत ज्यादा ड्रीमी होते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, साइकिक होते हैं, इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इनकी, क्रिएटिव भी होते हैं, और फेमिनिन एनर्जी इनको डोमिनेट करती है। तो ये आपको लेकर अगले 70 घंटों में बहुत ज्यादा नर्चरिंग, गिविंग, लविंग और अफेक्शनेट वाइब्स फील करेंगे। उनको लगेगा कि आप ना प्यार देते हो तो फिर सोचते नहीं हो, प्यार को आपने लिमिट में या बॉक्स में नहीं बांध रखा कि मुझे बस इतना ही प्यार देना है। आपका ना जो प्यार का दरिया है वो बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। आपको लोग बहुत इमोशनल देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि आप बहुत जल्दी माफ भी कर देते हो। तो ये आपकी माफी का इंतजार कर रहे हैं। जिनको भी लगता है कि उनके पार्टनर को मौका देना चाहिए, एक और चांस देना चाहिए, जरूर दीजिए। बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ लोगों का चांस देने के बाद ये रिलेशन ब्यूटीफुल रीयूनियन की तरफ बढ़ेगा, और कुछ बड़ा आप लोग साथ में करोगे। सोल पर्पस आप लोगों का एक ही है। और बाकी लोगों में मुझे ऑब्सेशन की, सेक्सुअल एनर्जी की, फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग वाइब दे रही है कि अगर ये आने वाले दिनों में आपको मिलते हैं तो आप में एक फिजिकल कनेक्शन बनने वाला है। या तो आप डेट पर जाओगे, या इनके साथ कहीं पर लॉन्ग ड्राइव पर जाओगे, कहीं नाइट आउट के लिए जाओगे, या फिर इनके साथ कोई ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे जो आप दोनों के लिए बहुत प्राइवेट होगा, कोजी होगा, एंड फुल ऑफ इमोशंस के साथ साथ फुल ऑफ रोमांस होगा। तो मुझे ये क्लियर है कि ये 70 घंटे अगर आप उनको याद कर रहे हो तो ये बंदा या ये बंदी भी आपके ख्यालों से भाग नहीं पाएंगे। और जिन लोगों के पार्टनर में एटीट्यूड है, ईगो है, अकड़ है, घमंड है, वो भी अंदर से मरे जा रहे हैं कि ये मुझे फोन कर ले, मुझे बात कर ले, क्योंकि इनको लगता है कि आप भी इक्वली टक्कर देते हो इनको, आप में भी वो पावर है, वो बात है, इक्वल मैच हो। और ये चीज एक्सेप्ट करने से ये डरते हैं, क्योंकि कभी कभी इक्वल एनर्जी क्लैशेस भी पैदा करती है। दोनों को लगता है हम कम नहीं है, हम क्यों आगे बढ़कर माफी मांगे।
तो ये रही इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए और आपके पर्सन की फीलिंग्स मैंने आपको बताई, साथ ही उनका एक्शन बताया और ब्यूटीफुल लव मैसेजेस भी आपको सुनाए हैं पढ़कर। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कलेक्टिव की रीडिंग्स है और एनर्जीज मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों ही है। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। तो अभी के लिए इतना ही है और कंसल्टेशन लेने के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे, आप वहां जाके चेकआउट कर लें। मैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।